नमस्कार दोस्तों पीकेआर फैक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। मित्रों, ये पर्यायवाची का आखिरी वीडियो होगा और चौथा वीडियो होगा। हम बिना किसी देरी के देखते हैं ये आगे जो आखिरी वीडियो है इसमें क्या शामिल किया गया है। प्रभात का पर्यायवाची होता है उषा, अरुणोदय और प्रातःकाल। प्रकाश का पर्यायवाची, प्रकाश का प्रभा, द्युति, दीप्ति, आलोक और चमक। प्रार्थना का पर्यायवाची याचना, अर्ज, आराधना, निवेदन, विनय और निवेदन। प्रिया का पर्यायवाची वल्लभा, दिलरुबा, ये संभवतः फारसी अरबी का शब्द है। प्रेयसी, प्रिय। पृथ्वी का उर्वी, अवनी, मेदिनी, प्रहुभी, ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। बीज प्रसु, इला। इला सरस्वती का भी पर्यायवाची होता है, तो ये चीज गौर है। फूल का पर्यायवाची प्रसून, मंजरी, पुहुप, लतांत, पुष्प। बंदर का पर्यायवाची कपि, बानर, मरकट, शाखा मृग, क्योंकि शाखा पर जाता है बार बार। बलराम का पर्यायवाची बलबीर, हलायुद्ध, हली, रेवती रमण, पत्नी का नाम रेवती था तो रेवती रमण और हलधर। बगीचा का पर्यायवाची बाग, वाटिका, उपवन, फुलवारी, निकुंज, कुंज, आराम। बादल का पर्यायवाची देखिए, जल में जब द लगेगा तो वो बादल का पर्यायवाची होगा, और जल में जब ज लगेगा तो वो कमल का पर्यायवाची हो जाएगा, और अगर धी लग जाए तो वह सागर का पर्यायवाची हो जाएगा। तो जल द यानी कि बादल। नीर द, मेघ, अब्र, पर्जन्य, पयोदी, द लगा हुआ है, पयोदी, धी नहीं, धी लग जाएगा तो सागर हो जाएगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची चतुरानन, क्योंकि चार उनके शीश हैं। पितामह, विधि, विधाता, हिरण्य गर्भ, ये चीज याद रखिएगा। लोकेश, सदानंद। अज, सृष्टा, गिरापति, स्वयंभू और विरंची, ये जो है आपका ब्रह्मा का पर्यायवाची हो जाएगा। अब दूसरी साइड देखते हैं, यहां पे हो जाएगा यमुना का पर्यायवाची। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है। यमुना जी जो है उनको भगवान सूर्य की पुत्री कहा जाता है। सूर्य की पुत्री, और सूर्य का पर्यायवाची एक होता है जिसका नाम अर्क होता है, तो अर्क में जब जा जोड़ दिया जाएगा तो ये यमुना का पर्यायवाची हो जाए। अर्कजा, रवि तनया, क्योंकि रवि की पुत्री है तो रवि तनया। इसके अलावा देखिए कालगंगा, कालिंदी, रवि सुता, मतलब भगवान सूर्य से रिलेटेड जो पर्यायवाची है उनकी पुत्री के रूप में जिसका संबोधन होगा तो समझ जाइएगा कि ये यमुना का पर्यायवाची है। जैसे सूर्यजा, ये कृष्णा हो गया आपका। ये भानुजा, भानु सूर्य का पर्यायवाची है, और जा मतलब उनकी पुत्री। रंक का पर्यायवाची दरिद्र, कल्याण, अकिंचन, निर्धन और धनहीन। रश्मि, रश्मि का क्या होता है, वो रश्मि का जो किरण, तो रश्मि का होता है कर, मयूख, किरण, मरीचि। राजा का पर्यायवाची राव, नरेंद्र, पृथ्वीनाथ, भूस्वामी, नरेंद्र, भूप और भोपाल। रात का पर्यायवाची छपा, यामिनी, तमी, त्रियामा, छड़दा और विभा। रावण का पर्यायवाची दशानन, दशशीष, दशकंधर, लंकेश। लक्ष्मण का पर्यायवाची लखन, शेषावतार, क्योंकि शेषनाग के अवतार थे। रामानुज, क्योंकि राम के छोटे भाई थे। सुमित्रा के पुत्र सौमित्र। अनंत, मतलब जिनका अंत न हो, और शेष। लक्ष्य का पर्यायवाची ध्येय, निशान, ठिकाना, उद्देश्य, मंजिल। इसके बाद लक्ष्मी का पर्यायवाची पद्मा, क्योंकि वो कमल पर विराजमान है, पद्मा या पद्मासना। सिंधुजा, क्योंकि जल से उत्पन्न हुई है, सिंधु मतलब सागर, सागर से उत्पन्न हुई है। क्षीरोद, ठीक है, ये लक्ष्मी जी का पर्यायवाची है। अब देखिए वन का पर्यायवाची अवटी, विपिन, कांतार, अरण्य, कानन। ऐसे सीक्वेंस में याद करने का प्रयास करिए तो याद हो जाएगा। वस्त्र का पर्यायवाची अंबर, कपड़ा, चीर और पट। एक चीज देखिए, और वर्षा का पर्यायवाची पावस, मेघ, वृष्टि और चौमासा, क्योंकि 4 मास होती है भारत में जो ऋतुओं का विभाजन है, तो 4 मास वर्षा का भी होता है तो चौमासा। ठीक है, अब देखने का हम प्रयास करते हैं। ब्राह्मण का पर्यायवाची विप्र, ये तो सभी जानते हैं। द्विज, देखा हम पिछले वीडियो में देखा था कि द्विज के कई पर्यायवाची होते हैं, जैसे पक्षी, ब्राह्मण, दोबारा जन्म लेने वाला। ठीक है, भूसुर, ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। भूदेव, महिषुर। बाण का पर्यायवाची तोमर, विशिख, नाराज, शर, इशु, शायक। बुद्धि का पर्यायवाची प्रज्ञा, मेधा, जेहन और मति। बलिदान का पर्यायवाची आत्मोत्सर्ग,
प्राणोत्सर्ग और प्राणाहुति। भगिनी बहन का पर्यायवाची होता है, भगिनी का होता है बहन। सहोदरा, सहोदरा का तात्पर्य यह है कि जो एक समान उदर से उत्पन्न होती है, सहोदरा। दीदी, भाग। अंश, हिस्सा, खंड, टुकड़ा। भारत का पर्यायवाची जम्बूद्वीप, भारत खंड, आर्यावर्त। भाषा विज्ञान, शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भीड़ का पर्यायवाची जनसंकुल, जमघट और जमावड़ा। भूमिका का पर्यायवाची मुखबंध, आमुख, प्रकथन और लेखकीय। इसके अलावा भ्रमर, जो भंवरा होता है, आप देखे होंगे, भ्रमर का होता है मधुप, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षी और षटपद, क्योंकि 6 पद होते हैं इनके। मंदिर का पर्यायवाची देवालय, देवगृह और देवस्थान। मद मतलब जो अहंकार होता है, हमने देखा था पिछले वीडियो में, उसका पर्यायवाची होता है अहंकार, दंभ, गर्व और अभिमान। अब बसंत ऋतु जो होती है, इसका पर्यायवाची ऋतुपति। बसंत को ऋतुओं का पति यानी ऋतुपति। मधुमास, कुसुमाकर, वृक्ष, साखी, पादप, रुख और गाछ, ये वृक्ष पर्यायवाची। विष्णु भगवान के पर्यायवाची अच्युत, उपेंद्र, माधव, जनार्दन, चक्रपाणी और चतुर्भुज। विपत्ति का पर्यायवाची आपदा, मुसीबत, विपदा और आफत। विह्वल का पर्यायवाची विक्षुब्ध, आकुल, व्यग्र और व्याकुल। आकुल और व्याकुल। विद्युत हमने देखा था चपला, चंचला, तड़ित, दामिनी, तो उसी से रिलेटेड ये दोबारा वो अक्षर से शुरू है, तो चंचला, क्षण प्रभा, दामिनी, सौदामिनी, चपला। शत्रु का पर्यायवाची बैरी, रिपु, अरि, अमित्र। शरीर का पर्यायवाची तन, देह, बदन, काया और अंग। शंकर भगवान का पक्ष है मदनारी। मदन पर्यायवाची किसका है? कामदेव का। तो कामदेव को इन्होंने क्या किया था? भस्म कर दिया था, इसलिए इनका नाम मदनारी पड़ गया। चंद्रमौली, शंभु, उमापति, पार्वती जी का एक नाम उमा है। और त्रिपुरारी, त्रिपुरासुर राक्षस का वध इन्होंने किया था, इसलिए त्रिपुरारी कहलाते हैं। शिष्ट का पर्यायवाची सज्जन, सभ्य, शालीन और अनुशासित। संपूर्ण का पर्यायवाची अखिल, सकल, समूचा, सर्व और समग्र। अब देखिए यहां समुद्र का पर्यायवाची, ये सब इंपॉर्टेंट है एकदम। सिंधु का पर्यायवाची उदधि, पारावार, अरड़व, अवधि, देखिए ध लास्ट में जुड़ा हुआ है, यहां भी देखिए उदधि जुड़ा हुआ है, तो धी जुड़ेगा तो समुद्र हो जाएगा, द जुड़ेगा तो बादल हो जाएगा, द या दी जुड़े तो बादल हो जाएगा, और जल ज यानी ज अगर जुड़े तो कमल हो जाएगा। रत्नाकर यानी जिसमें खूब रत्न भरा हो। सरस्वती माता का पर्यायवाची निधात्री, कर्णिका, इला, इला पृथ्वी का भी पर्यायवाची है, गौर रहे, गिरा और वागेश्वरी। ठीक है, अब ये जो है आखिरी स्लाइड है। मध का पर्यायवाची हमने देखा था, मेढक का पर्यायवाची दादुर, भेक, मंडूक, दरदुर। महादेव का पर्यायवाची शिव जी का ही पुनः फिर से रिपीट होगा, कपर्दी, शीतकंठ, कंठ जो है ना उसका शीतल रहता है भगवान शिव का। क्यों? क्योंकि वहां पे वासुकी नाग जो है अपनी शीतलता बिखेरे हुए हैं, तो वो शीतकंठ है, क्योंकि इसी कंठ में उन्होंने विष भी पी लिया था, तो कंठ जो है वासुकी के कारण ठंडा रहता है, इसलिए शीतकंठ। गंगाधर, क्योंकि गंगा को धारण करते हैं। त्रिलोचन, 3 आंखों के हैं। चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रमा है उनके शिखर पर। मछली, सफरी, झख, मीन, मत्स्य। मदिरा का पर्यायवाची आशव, मधवाशव, मधवाक और माधविजा। मां का पर्यायवाची मातरी, माता, जनयित्री और जननी। मित्र का पर्यायवाची मीत, सखा, हमदम, सुहृद। मृत्यु का पर्यायवाची अंतकाल, देहांत, प्राणांत, देहावसान, दिवंगत। मेघ का पर्यायवाची धराधर, जीमूत, वारिधर, जगजीवन। मोक्ष का पर्यायवाची मुक्ति, निर्वाण, परमपद, परमधाम। मोर का पर्यायवाची महत्वपूर्ण है, केकी, कलापी, ध्वजी, सारंग और शिखंडी। यम का पर्यायवाची जीवनपति, अंतक, शमन, जीविनेश, धर्मराज। सरस्वती का पर्यायवाची तो हमने देख लिया था राइट हैंड साइड में। अब देखते हैं समूह का पर्यायवाची निकर, पुंज, यूथ और राशि। सर्प का पर्यायवाची अहि, भुजंग, उरग, पन्नग।
सारंग का पर्यायवाची हमने देखा था, तो सारंग के कई पर्यायवाची होते हैं जिसमें हाथी, कोयल, मृग और सिंह, याद रहे, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट। सोना का पर्यायवाची स्वर्ण, कंचन, हेम, कनक, हिरण्य और जात रूप। जात धान जो होता है वह अग्नि का पर्यायवाची होता है, यह जात रूप है। सिंह का पर्यायवाची शार्दूल, केहरी, नखायुध, नाहर, बाहुबल। सूर्य का पर्यायवाची सविता, अर्क, पिछले स्लाइड में हमने देखा था, चंडासु, दिनमणि, भानु, भास्कर। स्त्री का पर्यायवाची वनिता, कामिनी, प्रमदा, कलत्र, अंगना। अंगना। स्वर्ग का पर्यायवाची धौ, दिव, सुरपुर, परलोक, बैकुंठ। हनुमान जी का पर्यायवाची आंजनेय, क्योंकि अंजनी मां के पुत्र हैं, कपीश, मारुति नंदन और केशरी नंदन। अब देखिए हाथी का पर्यायवाची करी, बहुत महत्वपूर्ण है, द्वीप, वारण, कुंभी, गज, कुंजर और मतंग। हिमालय का पर्यायवाची गिरिराज, नगपति, हिमगिरी और हिमपति। हिरण का पर्यायवाची मृग, कुरंग, हरिण और सारंग। सारंग कई चीजों का पर्यायवाची है। तो मित्रों, ये रही वीडियो आपकी पर्यायवाची की। हमने 4 वीडियो में इसको महत्वपूर्ण जो पर्यायवाची है उनको कवर करने का प्रयास किया है। आपसे हम उम्मीद ये करेंगे कि आप अन्य स्रोतों को भी तैयार करते रहें, केवल इतने पे ही निर्भर न रहें। अपना इनपुट शामिल करना निश्चित रूप से बहुत जरूरी होता है। मैं इस चीज की पूरी तरह से जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि मैं ये कह दूं कि यह पूरा पर्याप्त है। आप अपनी तरफ से भी अपना प्रयास करते रहें। ये छोटा सा है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची जरूर हैं जो परीक्षाओं में आपकी सहायता करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो ये अच्छी लगती है आपको तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।